हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर एक्सपर्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जून शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 49 जो है हमारे पास मैच द कॉलम। तो हमारे पास एक तरफ लिस्ट 1 है और एक तरफ लिस्ट 2 है। लेफ्ट हैंड की जो लिस्ट 1 है उसमें बुक्स मेंशन है और दूसरी तरफ जो कॉलम है लिस्ट 2 उसमें राइटर और पोएट मेंशन है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है डीकंसंट्रेशन और लिस्ट 2 में जिसे मैच किया गया है वो है जैक्स डेरिडा। फिर हेजीमनी का जो है वो एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया था। फिर हैबिटस जो है वो पियर बॉर्डियो ने दिया था। इंटरपिलेशन है वो लुइस एल्थ्यूसर ने दिया था। तो अभी हमने ये शॉर्ट में पढ़े, अब थोड़ी सी इनकी डिटेल भी देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर पर है डीकंसंट्रेशन। तो डीकंसंट्रेशन बाय जैक्स डेरिडा इज कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल अप्रोच दैट decentralize the standard on traditional meanings of text और history to reject an absolute। इसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी के शिकार हुए थे। अप्रोच डैट डिसेंट्रलाइज द स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेडिशनल मीनिंग, जो भी उन्होंने टेक्स्ट लिखा था हिस्ट्री से रिलेटेड उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। सेकंड नंबर पे हेजीमनी की जो थ्योरी है वो दी थी एंटोनियो ग्राम्सी ने। तो एंटोनियो ग्राम्सी ने बताया इज ए कंडीशन इन विच ए फंडामेंटल क्लास एक्सरसाइज ए पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल एंड मोरल रोल ऑफ लीडरशिप। कैसे वो लीडरशिप के रूप में अपने आप को आगे लाते थे एज ए पॉलिटिकल और फंडामेंटल जो क्लासेस थी एक्सरसाइज के रूप में उन्हें बताते थे, डिस्क्राइब करते थे वहाँ की कंडीशन को। थर्ड नंबर पे हैबिटस। हैबिटस इज ए सिस्टम ऑफ ड्यूरेबल ट्रांसपोजेबल disposition structure predisposed to function as structure that is principle of generation। और फोर्थ नंबर पे हमारा इंटरपिलेशन वाज ए टर्म इंट्रोड्यूस बाय एल्थ्यूजर टू एक्सप्लेन हाउ पीपल एक्सेप्ट सर्टेन रोल एंड वैल्यूज, जिसमें बताया गया था उनके रोल्स के बारे में और उनके वैल्यूज़ के बारे में इंटरपिलेशन में, जो लुइस एल्थ्यूजर ने लिखा था। तो आई होप आपको ये वाले मैच द कॉलम समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 जो मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है। इसमें लिस्ट 1 में ऑथर्स गिवन है और लिस्ट 2 में उनके वर्क्स गिवन है। तो लेट्स स्टार्ट द। तो नंबर 1 पे हमारा अर्नेस्ट हेमिंगवे, जिन्होंने लिखी थी अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, जो 1950 में लिखा गया था। फिर है विलियम फॉकनर, जिन्होंने लाइट इन अगस्त लिखा था इन 1932 में। फिर हनवर मैलवी है, जिन्होंने टाइपी लिखी थी पीप ऑफ पोलिनेशियन लाइफ, जो 1846 में पब्लिश हुई थी। मार्क ट्वेन द ट्रेजेडी ऑफ पुडिन हेड विल्सन, जो 1893 में पब्लिश हुई थी। तो अभी हमने इसे शॉर्ट में पढ़ा है, अब इनकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 पे हमारा अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्रीज इज ए नोवेल बाय अमेरिकन राइटर, जो अमेरिकन राइटर द्वारा लिखे गए थे अर्नेस्ट हेमिंगवे, पब्लिश बाय चार्ल्स स्क्रीबर सन्स इन 1950। सेकंड नंबर पे हमारा लाइट इन अगस्त इज ए 1932 नोवेल बाय साउथर्न अमेरिकन ऑथर, जिसे विलियम फॉकनर द्वारा लिखा गया था। इट बिलोंग टू द साउथर्न गोथिक एंड मॉडर्निस्ट लिटरेरी जेनरेस। थर्ड नंबर पे हमारा टाइपी इज एन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ एक्सोटिक एंड सेवेज नेटिव कल्चर डैट बोथ इम्प्रेस्ड एंड फ्राइटेंड मेलविली द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द नोवेल, जो इस नोवेल के क्या थे, प्रोटेगोनिस्ट थे। इसके अलावा इन्होंने बताया था स्टडी ऑफ एक्सोटिक कि कितना अद्भुत है नेटिव कल्चर, यानी कि आसपास के जो हमारा कल्चर है उसका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। नंबर 4 पे हमारे पबन हेड विल्सन इज़ ए नोवेल बाय अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन, पब्लिश्ड इन 1894, जिसे 1894 में पब्लिश किया गया था। इट्स सेंट्रल इंटीग्यू रिवॉल्व्स अराउंड 2 बॉयज़, जिसमें 2 लड़कों की कहानी है। वन बॉर्न इनटू ए स्लेवरी, जिसका जन्म होता है विद 1/32 ब्लैक एंसेस्टर, अदर वाइट बॉर्न टू द मास्टर ऑफ द हाउस। एक का जो बॉर्न होता है वो ऐसी जगह होता है जो बहुत ज़्यादा पुअर होता है और उसे गुलामी की तरह रखा जाता है, और दूसरा जो होता है वो मास्टर ऑफ द हाउस होता है, बहुत ज़्यादा रिच होता है, और उसका डिस्क्रिप्शन इसमें किया गया है। तो आई होप आपको ये वाले मैच द कॉलम भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हम देखेंगे मैच द कॉलम का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 62। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे दे रखा है गुलिवर ट्रैवल्स की जो बुक थी उसमें से कुछ लाइंस इसमें गिवन है। तो व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ ऑन द फीट आई लुकड अबाउट मी एंड मस्ट कन्फेस I never beheld a more entertaining prospect.
The country round appeared like a continuous garden, and the incensed field, which were generally 40 foot square, resembled so many beds of the flower. तो ये कौन सी बुक में से लिया गया है? ये लिया गया है गुलिवर ट्रेवल्स की बुक में से, ये लाइन है। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर इज ए लाइकवाइज अनदर ग्रेट एडवांटेज इन माई स्कीम, that it will prevent those voluntary abortion and that horrid practice of women murdering their bastard children allows to frequent among us, sacrificing the poor innocent babes. I doubt more to avoid the expense than the I doubt more to avoid the expense than the shame which would move tears and pity in the most savage and humanist. इसे लिखा है मोडेस्ट प्रपोजल ने की बुक में से इन लाइनों को लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, हैविंग टू नो पर्पस यूज्ड ऑल पीसेबल एंड डिवर्स द कलेक्टेड पार्ट ऑफ द सीमेन रेस्ड एंड इनफ्लेम्ड बिकॉज एडजस्टेड कन्वर्टेड टू कॉलर टर्न अहेड अपॉन द स्पाइनल डक्ट एंड असेंडेड टू द ब्रेन। इस लाइनों को लिया गया है टेल ऑफ टब में से। और नंबर 4 पे स्वीपिंग फ्रॉम बचर्स स्टॉल्स dung, guts and blood, drowned puppies stinking, spreads all drenched in mud, dead cats and turnip taps coming tumbling down the food। इन लाइनों को लिया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिटी शावर। तो जितनी भी ये बुक हैं हमारे, इनके बारे में आप डिटेल में ज़रूर पढ़ेगा। जून 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बुक्स, तो इनकी डिटेल पढ़ना ना भूलें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट मैच द कॉलम में हमारे पास है, तो सबसे पहला है नंबर 1 पे पुरुषोत्तम लाल, जिन्होंने लिखा था द मैन ऑफ धर्मा एंड द रस ऑफ साइलेंस। नेक्स्ट है हमारा आदिल जूसावाला, जिसने लिखा था मिसिंग पर्सन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास AK रामानुजन, स्पीकिंग ऑफ शिवा के बारे में बताया था। एंड नंबर 4 पे है R पार्थ सारथी, जिसे रफ पैसेज के बारे में बताया था। तो अब हम इनकी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। द मैन ऑफ धर्मा एंड द रस ऑफ साइलेंस, ए लॉन्ग पोयम बाय पुरुषोत्तम लाल। एक लॉन्ग पोयम है जिसे लिखा था पुरुषोत्तम लाल ने। सेकंड नंबर पे हमारा मिसिंग पर्सन बाय आदिल जुस्सावाला इज ए स्टडी इन द मिसिंग मैन, जिसमें उन्होंने बताया एक मिसिंग मैन के बारे में। एंड पोएटिक फ्रैगमेंटेशन एलेंटेड फ्रॉम द मिथ, जिसमें सच्चाई को लेके एंड थॉट्स और उनके विचारों का डिस्क्रिप्शन किया गया है। थर्ड पे हमारी द पोएम आर सरप्राइजिंगली काउंटर इस्टेब्लिशमेंट चैलेंजिंग द ट्रेडिशन, जो परंपराएं चली आ रही हैं उसकी स्थापना के बारे में। रिचुअल्स प्रिवेंटेड एट द टाइम, अनइंटरेस्टेड इन फॉर्म एंड फॉर्मेलिटीज़ के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और नंबर 4 पे हमारा रफ पैसेज, जिसे लिखा था आर्थ पार्थ सारथी ने, डिस्क्राइब, जिसमें वर्णन किया गया है डैट रफ पैसेज इज ए वॉयज, एक यात्रा के बारे में। ही पीप्स इनटू सेल्फ आफ्टर फीलिंग द एलियनेशन कॉस्ड बाय शॉकिंग एक्सपीरियंस इन इंग्लैंड। जब वो इंग्लैंड की यात्रा पे जा रहे थे तो उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया जो उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। तो आई होप आपको ये वाला मैच द कॉलम भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 78 था। नेक्स्ट मैच द कॉलम है हमारे पास। लिस्ट 1 में हमारे पास ऑथर्स हैं और लिस्ट 2 में उनके जो वर्क्स हैं उसका डिस्क्राइब किया गया है। यह है क्वेश्चन नंबर 81 और ये हमारा लास्ट मैच द कॉलम है। तो स्टार्ट करते हैं। ए नंबर पे है डेविड ह्यूम, जिन्होंने लिखे थी ट्रीटाइज ऑन ह्यूमन नेचर। फिर बी पर है हमारे एडवर्ड गिब्बन, द डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। सी पे है विलियम गॉडविन, जिन्होंने लिखा था इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस। और डी पर है टोबियास सोमलैंड, ए कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। तो अभी हमने इसे शॉर्ट में पढ़ा, अब इनकी थोड़ी डिटेल्स ले लेते हैं हम। तो फर्स्ट नंबर पे है जैसे हमारा ए ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, being an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subject, is a book by Scottish philosopher David Hume, जिन्होंने ये बुक लिखी थी और इस बुक में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक्सपेरिमेंट मेथड ऑफ रीजनिंग इन मोरल सब्जेक्ट और इस ए बुक के बारे में। सेकंड नंबर पे द हिस्ट्री ऑफ डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, किस प्रकार रोमन एम्पायर जो का है वो फॉल यानी कि वो ख़त्म हो गए थे। तो हिस्ट्री के डेक्लाइन, इतिहास के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। समटाइम शॉर्ट एंड टू डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर की समाप्ति के बारे में इसमें बताया गया है। थर्ड है हमारे पास इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, जिसमें राजनीतिक न्याय के बारे में। एंड इट इन्फ्लुएंस ऑन मोरल एंड हैप्पीनेस इज ए 1793 बुक जो लिखी गई थी बाय द फिलोसफर विलियम गॉडविन, इन विच द ऑथर
हिज पॉलिटिकल फिलोसफी। और डी नंबर पे टोबियस स्मॉलेट वाज ए स्कॉटिश नॉवलिस्ट, सर्जन, क्रिटिक, प्लेराइट। टोबियस स्मॉलेट के बारे में बताया गया जो एक स्कॉटिक नॉवलिस्ट थे, सर्जन भी थे एंड क्रिटिक प्लेराइटर भी थे। तो आई होप आपको ये सारे मैच द कॉलम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनके डिटेल के बारे में पढ़ना आप बिल्कुल ना भूलें। जून एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके अलावा आप इसी प्रकार के और मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।